हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम सितंबर 26 से लेकर अक्टूबर 3 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पे देखिए, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आसाम और नॉर्थ ईस्ट, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके डिटेल्स के साथ। यहाँ पे तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी ने जो बोडोलैंड बीटीएडी जिसको बोला जाता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, तो इसका नाम जो है चेंज करके बीटीएडी से बीटीआर कर दिया है। बीटीआर यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो ये नेम जो चेंज किया है ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल के प्रोविजंस के हिसाब से किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो बीटीएडी को यहाँ पे बीटीआर के नाम से जाना जाएगा, जो बोडो पीस अकॉर्ड हुई थी, ऐतिहासिक जो बोडो पीस अकॉर्ड 27 जनवरी 2020 को। आप ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसके साथ आसाम की गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और उसके साथ जो है ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के जो मेंबर्स इस अकॉर्ड में शामिल थे। तो अभी तक जो है 3 अकॉर्ड जो है बोडोलैंड से रिलेटेड यहाँ पे हो चुके हैं। तो पहला अकॉर्ड हुआ था 1993 में। तो 1993 में ये जब अकॉर्ड हुआ था तब बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल उसकी स्थापना हुई थी अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड। दूसरा अकॉर्ड जो हुई थी 2003 में, तो बोडोलैंड जो टेरिटोरियल काउंसिल है तो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2003 में। तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए नई जो यहाँ पे अकॉर्ड हुई है, तीसरा अकॉर्ड जो 27 जनवरी 2020 को, तो यहाँ पे जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियल डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम जो इस प्रोविजन के हिसाब से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रखा गया है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल जो बीटीसी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, उसके जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आता है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती है यहाँ पे, कोकराझार, बक्सा, उडालगुड़ी एंड चिरांग, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ऑफिशियली पहले बीटीएडी बोला जाता था, अभी इसका नाम बीटीआर होगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बीटीएडी या फिर बीटीआर एरिया में लागू नहीं होंगे। तो काफी कुछ चीज यहाँ पे नई जो थर्ड बोडो अकॉर्ड में यहाँ पे शामिल हुई थी, अगर उसको भी हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया था कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उपेंद्र नाथ वर्मा जी के जो नाम के, जिनको जो है फादर ऑफ बोडोलैंड भी बोला जाता है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के। एक रेलवे कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स बनाए जाएंगे उदालगुड़ी, बक्सा एंड सिरांग में। एक कैंसर हॉस्पिटल एंड मेडिकल हॉस्पिटल तामुलपुर में बनाई जाएगी। एक वेटरनरी कॉलेज भी बनाई जाएगी कुमारी खता में। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो रिम्स भी सेटअप किए जाएंगे। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवलीहुड मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट भी है, बोडोलैंड के इस एरिया में बनाई जाएगी। रीजनल कैंपस ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाएंगे। यहाँ पे एक बोडो मेमोरियल म्यूजियम जो है ये भी जो है सेटअप किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस जो है उडालगुड़ी में सेटअप किए जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे काफी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी राउटा में किया जाएगा, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ म्यूजिक और फाइन आर्ट्स जो है, देन बिरसा मुंडा कल्चरल सेंटर, स्वामी विवेकानंदा यूथ सेंटर,
गोरखा मेमोरियल, भूपेन हजारिका मेमोरियल मल्टी यूटिलिटी ऑडिटोरियम और जो मदर डेयरी प्लांट भी बोडोलैंड के एरियाज में किए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर टू एक्सपीडाइट, यहाँ पे जो बोडो जो भी बोडो कम्युनिटी के लोग हैं निवास जो हिली एरियाज पे रहते हैं, तो उनको भी जो एसटी हिल्स के स्टेटस दिए जाएंगे। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पे एपीएससी जो है इसके ऑलरेडी फॉर्म्स फिलअप जो है ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि बोडोलैंड से इस रिलेटेड एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आप एक्सपेक्ट करके रखिएगा, इस बार पूछे ही जाएंगे। तो जो भी यहां पे मैं सवाल पहले भी वीडियो से डिस्कस करता हूं, डिटेल में डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट में पेपर में आया एक न्यूज और उसी को हमने पढ़ के रख दिया। तो यहां पे उससे रिलेटेड और भी खबर यहां पे डिस्कस करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईशान का जो है यहाँ पे जो अगस्त महीने का जो इशू है, ये हम लोगों ने लॉन्च किया है रिसेंटली। आप लोग हमारे वेबसाइट से जो इसको खरीद सकते हैं, इसका पीडीएफ कॉपी जो है परचेज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस आप लोग यहाँ पे जो है खरीद सकते हैं पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट में। और इसके अलावा जो कॉन्टेम्पोरेरी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए एसेज भी यहाँ पे मौजूद होंगी, जो आपको यहाँ पे टॉपिक की गहराई को समझने के लिए, या फिर जो GS5 पेपर है स्पेशली आसाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे नॉट ओनली आसाम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को भी इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग टॉपिक्स को भी इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आसाम दर्शन यानी कि आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में एक जो इशू में एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आसाम हिस्ट्री एमसीक्यू भी होंगी। तो ये रही अगस्त का इशू, ये जो है जुलाई का, ये जून का और ये मई का। इन चारों के चारों जो इश्यूज का पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ 35 रुपीज है। अगर इसको आप डाउनलोड भी करके रखेंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसका गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है यहाँ पे मैं डिस्कस तो कर लेता हूं, आप लोग को समझ में भी आ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये फ्लश आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके रिकॉर्डेड ऐसे सोर्स नहीं है जहां पे आप फुल्ली डिपेंड कर सके। तो ये एक ऐसी हमारी इनिशिएटिव है जो आपको आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो क्वेश्चन आंसर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए बहुत मदद करेगी। क्योंकि अगर देखेंगे एपीएससी में स्पेशली मेंशन किया है कि लगभग 30% जो प्रश्न है यहां आसाम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। नॉट ओनली यहां पे एपीएससी से रिलेटेड, कोई भी अगर स्टूडेंट यूपीएससी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये जो है इश्यूज आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है इंडो जर्मन फिल्म वीक, जो रिसेंटली बर्लिन जो है जर्मनी में समाप्त हुई है। तो इंडो जर्मन फिल्म वीक में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है आदिल हुसैन। आदिल हुसैन, तो उनकी जो मूवी है परीक्षा, उन्होंने एक रोल प्ले किया था वहां पे जिनका नाम था बुच्ची पासवान। तो इस कैरेक्टर के लिए, इस रोल के लिए उनको जो है बेस्ट एक्टर इंडो जर्मन फिल्म वीक में मिला है। तो आदिल हुसैन बेसिकली जो है ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये एक एलुमनाई है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 2017 में जीता था 2 मूवीज के लिए, एक तो है होटल सेल्वेशन और माज रातिर केटेकी। और उनका देखिए कि काफी वेटरन एक्टर है। 1986 में उन्होंने पहली जो असमीज मूवी में डेब्यू किया था उसका नाम था होंगकोल्पो। और उसके बाद काफी सारे मूवीज में उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा दर्शाया है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश हो गई, हिंदी में अगर देखेंगे आप इंग्लिश विंग्लिश, तो उसमें जो है उन्होंने श्रीदेवी के अगेंस्ट भी एक्टिंग कर चुके हैं। देन लाइफ ऑफ पाइप, काफी सारे मूवीज में उन्होंने जो है काम किए हुए हैं यहाँ पे। बंगाली मूवी, तमिल, मराठी, मलयालम, इवन नॉर्वेन और फ्रेंच मूवीज में भी वो काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने एक नोटेबल असामीज व्यक्ति के नाम पे एक जो है अपना कोस्ट गार्ड शिप जो उसको कमीशन किया है, उनका नाम किया है।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है कनकलता बरुआ उनके नाम पे जो है एक शिप कमीशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने ईशान पढ़ा है डिटेल में आपको पता होगा यहाँ पे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे आईसीजीएस कनकलता बरुआ इसको जो है कोलकाता में जो है इसको कमीशन किया है। तो इसको जो एक्चुअली डिजाइन किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड जो है ये इससे पहले जो है काफी जो इंडियन महिलाओं के जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे ये पहले जो है फास्ट मूविंग पेट्रोल वेसल बना चुके हैं, जैसे कि आईसीजीएस प्रियदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसांत, आईसीजीएस अमृत कौर। तो यहाँ पे फास्ट पेट्रोल वेसल, ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। ये बेसिकली एक मीडियम रेंज सरफेस वेसल है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर तक होती है, जिसकी वेट बहुत ज्यादा नहीं होती, 7.5 मीटर तक इसकी वेट होती है। और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी यानी कि लगभग 300 टन तक जो है ये सामान कैरी कर सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली जो है एफपीवी वेसल जिसको बोला जाता है, इसको पेट्रोलिंग के लिए या फिर एंटी स्मगलिंग जो है उसके लिए, एंटी पोचिंग या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और अगर बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में, और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो अलग अलग जो यहाँ पे जो है, जैसे कि इंडियन आर्मी के जो चीफ जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो उसको भी याद रखनी है आपको। देन जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है, पहले जो आर्मी के जो चीफ थे बिपिन रावत, अभी जो है चीफ ऑफ द सीडीएस जिसको बोला जाता है, बिपिन रावत चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। देन इंडियन नेवी के जो है एडमिरल करमबीर सिंह, इंडियन एयरफोर्स के जो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये नाम जो है आपको ऐसे भी याद रखनी है, चाहे वो एग्जाम्स में पूछे या ना पूछे, आपको जाननी चाहिए यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे कनकलता बरुआ, तो उनके बारे में भी, तो उनकी जो डेथ एक्चुअली हुई थी सिर्फ 18 साल की उम्र में, 1924 में गोहपुर में उनकी जन्म हुई थी। और जो भारत त्याग आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में जो है उन्होंने इंडियन फ्लैग को जो है जब लहराती हुई चली गई थी, तो ब्रिटिश ने उनको जो है शूट आउट करके उनको उनकी हत्या की थी 1942 में। तो उनको जो है बीरोबाला भी बोला जाता है। तो आईसीजीएस कनकलता बरुआ इसको जो है जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने रिसेंटली जो हैंड ओवर किया है आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड को, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली इसको कमीशन किया गया है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आप लोग को काफी सुनने में तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके रिकॉर्ड जो है पूरी तरीके से आपको ईशान में मिल जाएगी, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अनाउंस किया है कि आसामीज लैंग्वेज जो है, तो आसामीज लैंग्वेज को लेटेस्ट इंडियन लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर में, माइक्रोसॉफ्ट के जो ट्रांसलेटर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो काफी लोग, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आसाम में इन एन अप्रोक्सीमेट जो है आसामीज लैंग्वेज बोली जाती है, 1.5 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास होगी। तो यहाँ पे आसामीज लैंग्वेज के इंपोर्टेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्टेप लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट में 12 लैंग्वेजेस हो गई अभी जिसके ट्रांसलेटर मौजूद है, जैसे कि आसामीज तो अभी आई है, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। रिसेंटली जो कुछ विद्यार्थी हैं जेवी कॉलेज जोरहाट में जो है जगन्नाथ बरुआ महाविद्यालय, तो उनके जो कुछ विद्यार्थियों ने एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर ऐप जो है उसको लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप ऐप मतलब क्या होती है कि इस ऐप में जो है आप जो बेसिकली जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसको आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं, वो अब तक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्यू को रोकने के लिए यहाँ पे जो इन्फेक्शन आप देख सकते हैं कितनी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, हम लोग अभी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन अगर देखा जाए पूरे दुनिया में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे इस सब को जो है अभी इग्नोर नहीं कर सकते हम, और हम लोग को सचेत भी रहना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ऐप शुरू किया है जिसका ऐप का नाम है ग्राहक इस ऐप का नाम है। तो यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स के अलावा जो लोग हैं यहाँ पे मेडिसिन या फिर जो वेजिटेबल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। और एक रिसेंट न्यूज है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने जो श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2017 हिमंत शंकरदेव अवार्ड 2017 उनको जो है कॉन्फर किया गया है, जो एमिनेंट जो वैष्णव स्कॉलर है, जो सत्राधिकार है बरपेटा सत्र के वशिष्ठ देव शर्मा को। तो 2017 के जो श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड
वशिष्ठ देव शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके डिटेल्स आपको ईशान में मिल जाएगी। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जो जानवर है उसको कहा गया है कि वो अभी बैंकेबल होगा नॉर्थ ईस्ट में? तो ये जो जानवर है आप देख सकते हैं, ये है मिथुन। तो मिथुन आप देख सकते हैं, तो फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये एक जो है ऐसा जानवर आप देख सकते हैं, ऑक्स से भी बड़ा एक जानवर है जो ज्यादातर हिली एरियाज में रहते हैं। तो मिथुन जो है ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में पाए जाते हैं। और लाख से भी ज्यादा जो फार्मर्स हैं यहाँ पे मिथुन से रिलेटेड जो है यहाँ पे अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जो स्कीम्स होती है, इन फार्मर्स जो होते हैं, मिथुन के जो फार्मर्स होते हैं, उनको यहाँ पे नहीं मिलती है। तो काफी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो रिसेंटली नाबार्ड ने जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी के साथ एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम था फाइनलाइजेशन ऑफ बैंकेबल मिथुन फार्मिंग। तो मिथुन से रिलेटेड जो भी फार्मिंग है उसके लिए यहाँ पे बैंकेबल होनी चाहिए, यानी कि फार्मर्स को यहाँ पे बैंकेबल एसेट जो है यहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में। और नाबार्ड, जिसका हम लोग जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेवलपमेंट बैंक है जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। और जो है इसके चेयरमैन जो है हर्ष कुमार भनवाला। और रिसेंटली मिजोरम की एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है लाल मिंग मावी, तो उनको जो है विमेंस एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है रिसेंटली। इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाइफ स्किल्स प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया है? तो ये लाइफ स्किल्स प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट चिल्ड्रन ये लॉन्च किया है मणिपुर के गवर्नमेंट ने। तो मणिपुर के गवर्नमेंट ने डेटॉल का एक जो फ्लैगशिप है स्कीम जो है ये, जिसका नाम है डेटॉल का फ्लैगशिप स्कीम, जिसका नाम है बनेगा स्वस्थ इंडिया। तो इसके साथ और जो यहाँ पे प्राइमस पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करके ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, लाइफ स्किल्स प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट चिल्ड्रन। तो इसका यहाँ पे प्रोग्राम का नाम जो रखा गया है यहाँ पे, इसके अलावा भी रखा गया था बर्ड्स एंड बीज टॉक। तो यहाँ पे मेनली 10 वर्षों से लेके 19 वर्षों की जो टीनेजर होते हैं स्पेशली, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि उनको जो है सेक्सुअल एजुकेशन जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड, या फिर जो लाइफ स्किल से रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज से एजुकेटेड किया जा सके, ताकि अपने जीवन में उन लोग एक स्वस्थ जीवन यापन यहाँ पे कर सके और स्वस्थ तरीके से उन लोग अपने आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। और रिसेंटली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो एन बीरेन सिंह, उन्होंने ई चालान और ई पेमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंफल में लॉन्च किया है। तो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने यहां पे बोला है कि एक डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऑनलाइन परमिट सिस्टम जो है अलग अलग व्हीकल्स के लिए यहां पे शुरुआत की गई है मणिपुर। तो मणिपुर के गवर्नर का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। नेचिपू टनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो नेचिपू टनल ये कौन से स्टेट, एक्चुअली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा। तो कौन से स्टेट में इसको कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे? तो रिसेंटली भारत के प्रतिरक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी ने, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि नेचिपू टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर रोड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे भारत के जो 7 अलग अलग जो बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में टोटल 47 ब्रिजेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगी। तो 47 ब्रिजेस में 10 ब्रिजेस जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, 8 ब्रिजेस जो है यहाँ पे उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी, और 7 जो है यहाँ पे ब्रिजेस लद्दाख में बनाए जाएंगे, 4 बनाए जाएंगे पंजाब और सिक्किम में, और 2 बनाए जाएंगे ब्रिजेस आपके हिमाचल प्रदेश में। तो 7 यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग 47 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। तो यहां पे बोला गया है कि नेचिपू टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के टावांग में बनाया जाएगी। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी गहराई से
समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तो तवांग में इसको बनाया जाएगा। तो तवांग से जो ईटानगर की डिस्टेंस काफी कम हो जाएगी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है लगभग 448 किलोमीटर तक की होगी। काफी ज्यादा यहाँ पे काम हो रही है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आप लोगों ने डेफिनेटली सेला टनल के बारे में तो सुना ही होगा। तो आपको मुझे बतानी है सेला टनल कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट को कनेक्ट करेगी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स से लिख के बतानी है। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जो आने वाली अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप चैनल 2020 में। तो अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2020 जो है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का वन ऑफ द हाईएस्ट जो आइडेंटिफाइंग प्रॉमिसिंग प्रोग्राम होगी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली आसाम में तो हम इंपोर्टेंस देते ही हैं, अलग अलग जो भी स्टेट्स होती हैं, जो भी नेशनल लेवल की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रश्न होती हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि एपीएससी में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आसाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या यूपीएससी में, तो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रही है, उनकी इंफ्लुएंस जो है अलग अलग स्टेट्स में होती है, तो उसको भी हम लोग को जाननी चाहिए। तो उसको इसलिए इक्वली इंपॉर्टेंस देके यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी पुराने जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में और कुछ देर बाद मिल जाएगी, तो चेक कीजिए। वेबसाइट में नीचे लिंक दे दिया है मैंने। और ईशान जो है, जो ऑलरेडी मैंने कई बार मेंशन किया है, तो ईशान का जो पीडीएफ भी आप लोग खरीद सकते हैं सिर्फ 35 रुपीज में। चारों इश्यूज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।